आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताई और जो शायद स्कूल ने नहीं सिखाई और जो शायद तुम्हारे दोस्त भी इग्नोर कर रहे हैं। अगर तुम ये बात समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ यू विल नेवर बी पुअर अगेन। और ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंस टीचर रॉबर्ट कियोसाकी, ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। उन्होंने एक लाइन बोली थी जो दुनिया के सारे पैसों के रूल्स को हिला देती है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे लोग मिडिल क्लास के बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हें कैसे गरीब बनाती है और कियोसाकी का वो फॉर्मूला जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अगर तुम रियल मनी एजुकेशन चाहते हो तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो। सेक्शन फर्स्ट, स्कूल तुम्हें गरीब बनाता है। स्कूल तुम्हें क्या सिखाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और एक सिक्योर फ्यूचर बनाओ। पर स्कूल तुम्हें ये नहीं सिखाता है कि पैसे कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे ग्रो करते हैं और पैसा कैसे कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं स्कूल टीचेस यू हाउ टू बी एन एम्प्लॉई, नॉट हाउ टू बी रिच। स्कूल तुम्हें रेट रेस के लिए प्रोग्राम करता है। तुम पैदा हुए, डिग्री ली, जॉब ली, ईएमआई भरनी शुरू की, पेंशन का वेट किया और फिर मौत। दिस इज नॉट अ लाइफ, दिस इज स्लो डेथ विथ सैलरी। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका कंफर्ट जोन। सैलरी आते ही वो फ़ोन ईएमआई पे ले लेता है, बाइक ईएमआई पे ले लेता है, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, शॉपिंग, शो ऑफ और बहुत सारे खर्चे कर देता है और उसकी सेविंग बिल्कुल जीरो होती है। फिर वो बोलते हैं कि पैसे नहीं बचते हैं। यार पैसे नहीं बचते हैं या तुम पैसे को संभालना ही नहीं जानते हो। सेक्शन नंबर 2, पुअर माइंडसेट बनाम रिच माइंडसेट। पुअर आदमी बोलता है पैसा सब बुराई की जड़ है। रिच आदमी बोलता है पैसा पावर है। पुअर बोलता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच बोलता है मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पुअर बोलता है जॉब ही सेफ है, रिच बोलता है जॉब जेल है। मेरे दोस्त, जो करियर होता है वो टाइम के बदले मनी देता है, जो बिजनेस होता है वो सिस्टम के बदले मनी देता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मनी के बदले मनी देता है। बट तुम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो? अगर तुम डेली 10 घंटे ऑफिस में बॉस के प्रेशर में मेंटल स्ट्रेस में गुजार रहे हो तो तुम फ्री नहीं हो, तुम पेड स्लेव हो। फ्रीडम इज नॉट सैलरी, फ्रीडम इज अ सिस्टम। सेक्शन नंबर 3, एसेट बनाम लाइबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी का गोल्डन रूल। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रिच बाई एसेट एंड पुअर बाई लाइबिलिटीज। यानी जो रिच लोग होते हैं वो एसेट खरीदते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज खरीदते हैं। तुम सोच रहे होगे भाई कार तो एक एसेट होती है ना। ना भाई, कार एसेट नहीं होती है। कार में हम खरीदते हैं तो कार में पेट्रोल, ईएमआई, रिपेयरिंग, टैक्स, बहुत सारा पैसा लगता है जो हमारा पैसा जाता ही है, उससे पैसा हम बना नहीं सकते हैं। जैसे घर हो गया, यदि हमें घर से रेंट मिलता है तो वो तो एसेट बन गया, यदि हमें घर से रेंट नहीं मिल रहा है तो वो लाइबिलिटीज होती है। तो फिर एसेट क्या होते हैं? यानी एसेट वो चीज़ होती है जिससे हम मनी कमा पाएँ, जिससे हम मनी से मनी बना पाएँ। एसेट से हमें पैसा बनाते हैं और लाइबिलिटीज से हम पैसा खर्च करते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जैसे स्टॉक, डिविडेंड हो गया, बिजनेस हो गया, रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, ब्रांड हो गए, लॉयल्टीज हो गई। ये सब आपके एसेट हैं। मिडिल क्लास का लॉजिक होता है कि पहले घर खरीदो फिर एसेट बनाओ, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पैसे पहले एसेट बनाओ, पहले सिस्टम बनाओ फिर घर खरीदेंगे। सेक्शन नंबर 4, फियर एंड कंफर्ट। रिच की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तुम्हें डर लगता रहता है बिजनेस फेल हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, लोग हंसेंगे, पर एक सवाल, तुम्हारा जॉब क्या गारंटी देता है? कंपनी तुम्हारा फ्यूचर लिख के देती है क्या? कोविड के टाइम पे लोग निकाले गए, सैलरी आधी हुई, बिजनेस बंद हुए और जो सर्वाइवल की रेस जीते थे वो जॉब वाले नहीं थे मेरे भाई, वो सिस्टम वाले थे। तुम भी सिस्टम बनाओ, साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब करो, ट्रेडिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो। करो, छोटा शुरू करो पर शुरू जरूर करो। सेक्शन नंबर 5, रिच मंत्र, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मिडिल क्लास फार्मूला क्या होता है कि इनकम आएगी, उनके खर्चे निकलेंगे, उसके बाद जो बचेगी वो उनकी सेविंग होती है। लेकिन जो रिच फार्मूला होता है वो ये होता है कि इनकम आएगी, जो भी इनकम आएगी उससे कुछ हिस्सा 20%, 15% वो सेविंग करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो खर्च करेंगे। जैसे ही सैलरी आती है, फ़ोन नहीं लेना है, शूज़ नहीं लेना है, पार्टी नहीं करनी है, पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर जो बचेगा उसको एंजॉय करना है। पूरा आदमी खर्च करता है फिर देखता है कि बचा क्या है। वहीं रिच आदमी पैसा बचा लेता है और फिर देखता है कि खर्च किया क्या करना है।
सेक्शन नंबर 6 फाइनेंशियल आईक्यू बनाने का फॉर्मूला। रॉबर्ट कियोसाकी के 5 रूल्स ये हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग आपको सीखना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग सीखना चाहिए, आपको मार्केट को समझना चाहिए, आपको एक लीगल सिस्टम बनाना चाहिए और आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी रहना चाहिए। और अगर तुम ये सब सीखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। यू विल नेवर बी पुअर अगेन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इफ़ यू बिल्ड एसेट एंड ग्रो योर फाइनेंशियल आईक्यू। यदि तुम एक एसेट बनाते हो और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करते हो तो आप कभी मतलब गरीब नहीं रह सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था मेरे दोस्त। ये एक वार्निंग थी अपने आप को चेंज करने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।